गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा हमने 6A एक्सरसाइज जो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का चैप्टर है उसके 3 सम किए थे मैंने, ठीक है। आज हम 4th सम करते हैं। 4th सम से स्टार्ट करेंगे। 4th सम कहता क्या है, पहले ये रीड कीजिए। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें क्या करना है, आपको फैक्टर निकालने हैं, लेकिन वो फैक्टर प्राइम नंबर ही होने चाहिए, ठीक है। तो आप इसके निकालेंगे। ए पार्ट देखिए क्या कहता है, किसके निकालने हैं, 225। इसके कैसे निकालेंगे, ऐसे करके। ये होता है प्राइम फैक्टर निकालने का एक सिंबल होता है, ठीक है। ऐसे सिंबल निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये हम किससे डिवाइड होएगा, 2 से तो नहीं होएगा, क्योंकि इसका क्या है, जो लास्ट डिजिट है वो 5 है, और ये 2 की टेबल में 5 कभी नहीं आता। तो 3 की टेबल से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, 3 5 जा 25। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 25। फिर 5 से 5 जा 25, 5 1 जा 5। ऐसे निकलते हैं, हम 1 तक ले आते हैं। फैक्टर वही बनेगा जो जिस नंबर से ये अंदर वाला कंप्लीट डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 बचे, वो उसका फैक्टर होता है। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, हम ऐसे लिखते हैं 225 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। आप जब इसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 5 जा 225 होता है। वापस आपका यही नंबर आ जाना चाहिए। तो आपके जो फैक्टर निकले हैं वो सही हैं, अदरवाइज आपके फैक्टर गलत हैं। क्लियर। अब बी पार्ट देखिए क्या कहता है। बी पार्ट निकालेंगे 160 के फैक्टर। 160 आपको पता है कि 0 है, तो अगर हमारी जो यूनिट डिजिट 0 होती है तो 2 से डिवाइड हो जाता है वो नंबर, क्योंकि 2 5 जा 10 होता है, 2 10 जा 20 होता है। तो कर दीजिए इसको, 2 8 जा 16, 2 0 जा 0। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0। फिर 2 से 20, फिर 2 से 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे, 160 के फैक्टर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ये जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 5 जा 160 होता है। तो मैंने क्या बताया है कि जब आपके जो फैक्टर निकले उन सभी की मल्टीप्लाई वापस वही नंबर आ जाना चाहिए जिसके आपने फैक्टर बनाए थे। तो ये इस सम की वेरिफिकेशन भी होती है। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट सी, 90 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जा 8, 1 बचेगा 10 बनेगा, 2 5 जा 10। फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर 3 से 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। और 90 के फैक्टर क्या लिख देंगे आप, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ऐसे आपको लिखकर भी दिखाने हैं। और आप देखिए ध्यान से, हर जो फैक्टर बना है वो प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर कोई भी नहीं बनाना है, आपको सिर्फ प्राइम नंबर ही बनाने हैं। क्लियर। डी पार्ट देखिए क्या कहता है। डी पार्ट है 1080। 1080 2 से लास्ट डिजिट जब 0 होती है तो आप इजीली उसको 2 से ही डिवाइड करें और हो जाएगा। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0। फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 0 जा। फिर 2 से 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, ठीक है। फिर ये 3 से नहीं होगा, फिर आपको 5 से करना है। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 17 1 जा 17। हर एक फैक्टर प्राइम नंबर होना चाहिए। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर। ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर। अब आपका 5th सम क्या कहता है। 5th सम देखिए, लिस्ट द कॉमन फैक्टर। आपको कॉमन फैक्टर निकालने ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स, हैंस फाइंड देयर HCF। इसका क्या करना है, कॉमन फैक्टर भी निकालने हैं और फिर क्या करना है, उसका HCF भी निकालना है। तो कॉमन फैक्टर तो आप निकाल ही देंगे। देखिए 5th का ए पार्ट क्या कहता है, 20 एंड 35। इसके क्या करना है, सबसे पहले आपको कॉमन फैक्टर निकालने हैं तो निकालिए।
मैंने पहले आपको फर्स्ट सम में निकाल कर दिखाए हैं, अब मैं डायरेक्ट निकाल लूँगी, नहीं तो एक पार्ट के यहाँ निकालती हूँ, बाकी के पार्ट के आप खुद निकालेंगे। इसके क्या बनेंगे, 1 × 20, 2 × 10, 3 की टेबल में 20 नहीं आता, 4 की टेबल में आता है, 5 4 जा 20। बस ना 6 में 20 आएगा, ना 7 में आएगा, ना 8 में आएगा, ना 9 में आएगा। तो इसके फैक्टर में क्या बनेंगे, 1 2 4 5, 4 5 आ चुका है तो रिपीट नहीं करेंगे। 10 और 20, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड वाले फैक्टर्स लिखते हैं और फिर राइट हैंड साइड वाले फैक्टर्स रिपीट नहीं करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जो प्राइम फैक्टर लिखे जाते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखे जाते हैं। फिर हम 35 के कर देंगे ऐसे ही, 35 में 1 × 35, 2 की टेबल में क्या 35 आता है, नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 में भी नहीं आएगा, 5 की टेबल में आएगा, 5 7 जा 35, 7 5 जा 35। बस तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, 1 5 7 और 35। अब क्या करेंगे, जब आपको कॉमन फैक्टर निकालने होते हैं तो हम दोनों को एक दूसरे के नीचे लिख लेते हैं ताकि पेयर बन जाए। इसमें क्या बना, 1 सॉरी, फिर बना 5, तो हम 5 को 5 के नीचे ही लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे। यहाँ लिखने से क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर उनको पेयर बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आप जो नंबर मिलता है उसको उसी के नीचे लिखें। अब 7 नहीं मिलता तो आप कहीं भी लिख सकते हो क्योंकि वो कॉमन फैक्टर काउंट ही नहीं होगा। तो इसमें क्या बना, एक 1 का पेयर बन गया, एक 5 का पेयर बन गया। तो ये क्या बन गए इसके, 5 × 1, इसका जो कॉमन फैक्टर आया वो क्या आ गया, 5। अब क्या निकालना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन से कॉमन फैक्टर और इसका HCF निकालना है आपको। HCF देखिए, अब क्या निकालोगे इसका HCF, ठीक है। HCF देखिए 20 का और 25 का। HCF तो ऐसे ही यही कॉमन फैक्टर है और यही क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकल गया। अब इसका अगर डिवीज़न मेथड से HCF निकालना है तो डिवीज़न मेथड तो हम डिवाइड ही करेंगे। 35 को डिवाइड किया 20 से, किस पे चला, 1 जा पे 20, रिमाइंडर क्या बच गया 15। फिर हम क्या करते हैं, रिमाइंडर हमारा डिवाइजर बनता है। जब हम HCF निकालते हैं और HCF में जब डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होता है वो हमारा क्या बन जाता है, डिवाइजर, और जो ये यहाँ डिवाइजर था वो क्या बन जाता है, डिवाइडेंड। फिर 1 जा पे चलेगा 15, 5 बच गया, अंदर क्या रखेंगे 15 को, 5 3 जा 15। तो रिमाइंडर HCF हमारा कौन सा निकलता है, ये 5 वाला। तो देखिए, चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लें, चाहे आप डिवीज़न मेथड से निकाल लें, तो आपका HCF सेम आना चाहिए। तो आपका HCF सेम ठीक है, नहीं तो आपका HCF में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। क्लियर है, ऐसे निकालेंगे आप। तो एक यहाँ तो बता नहीं रखा उसने कि किस मेथड से निकालना है, कॉमन फैक्टर से ही निकालना है तो हम कॉमन फैक्टर से ही निकालेंगे। जब आपको डिवीज़न मेथड देगा तो आप डिवीज़न मेथड से उसको निकाल देंगे। अगला है 18 और 27, बी पार्ट। 18 और 27 पहले फैक्टर बना दीजिए इनके, ऐसे करके आप क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर निकाल देंगे। 2 पे 2 9 जा, 3 पे 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ये 2 पे नहीं चलेगा, 3 पे चलेगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। क्लियर। अब आप लिखिए, पहले इसके फैक्टर लिख दीजिए फर्स्ट नंबर के, 2 × 3 × 3 × 1। अगले में क्या है, 3 × 3। तो देखिए ऊपर भी 3 है, 2 3 हैं, तो हम उन्हीं के नीचे 3 को लिखेंगे, सेकंड नंबर के जो फैक्टर्स निकले हैं, और इनके क्या कर देंगे आप, पेयर बना देंगे। तो और फिर इनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और क्या बन जाएगा ये 9 क्या आ गया, HCF। क्या आया, HCF। ये इसका HCF निकल गया, ठीक है। अगर आप डिवीज़न मेथड से निकालेंगे तो भी ऐसे ही निकलेगा। क्लियर। अगला देखिए सी पार्ट, 28 एंड 42। पहले 28 के फैक्टर निकालिए आप। 28 2 पे डिवाइड होएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाना चाहिए बेटा, वही उस नंबर का फैक्टर होता है जिस नंबर से डिवाइड करने से कंप्लीट डिवाइड, 0 रिमाइंडर बचे। तो 2 7 जा 7 1 जा। ऐसे ही 42 को कर दीजिए,
2 पे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 पे 3 7 जा और 7 1 जा। फिर आप लिखिए, पहले इसके फैक्टर लिख लीजिए जो मैच होते हैं, उसी के नीचे दूसरे नंबर के फैक्टर लिख दीजिए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1, फिर 2 मल्टीप्लाई 3 तो है ही नहीं है तो इसी के नीचे लिख दो, क्योंकि दूसरा 2 भी नहीं है इसमें, और 7 है तो 7 लिख दो। पेयर बन गए ये वाले। 1 को आप बनाए तो बनाए, नहीं बनाए तो ना, क्योंकि किसी भी नंबर को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वही नंबर आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 7 क्या बन गया 14, और ये इसका क्या बन गया कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दूसरी बात, जो आपका HCF निकलता है उस नंबर से ये वाले गिवन नंबर डिवाइड हो जाने चाहिए, तो आपका HCF सही है। कुछ चीज़ें होती हैं बेटा मैथ्स में, जब आप उनको वेरीफाई भी करके देख सकते हैं कि क्या मेरा आंसर सही है। आपको ज़रूरत नहीं होती कि आप आंसर मैच करें, आप वेरीफाई करके देखें। मैं आपको साथ के साथ वेरिफिकेशन बताती हूँ कि वेरिफिकेशन कैसे की जाती है। तो देखिए 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, कंप्लीट डिवाइड होते हैं, इट मीन्स आपका HCF ठीक है। दूसरा, अगर आपको ज़्यादा टाइम बचता है तो आप डिवीजन मेथड से निकाल कर देख लीजिए, दोनों में सेम आंसर आता है तो आपका बिल्कुल ठीक है। थर्ड डी पार्ट है 24 32 48, 24 32 और क्या आ गया 48। ऐसे आप क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स निकाल देंगे। 2 पे 12, 2 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। ऐसे ही 2 पे 16, 2 पे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ये क्या बन गए इसके फैक्टर। ऐसे ही 48 के बना देंगे आप। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 पे 12 2 जा 24, 2 6 जा 12 होता है, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। अब आप ये देखिए, इसके लिख लीजिए पहले 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, ये तो इसके फैक्टर आ गए। अगला 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 2 तो मैच हो गए। अगले में 2 अलग है तो आप एज इट इज ही लिख दीजिए। इसमें फिर 3 2 मैच होते हैं आगे वाले लिख दीजिए आप। देखिए ये पेयर बना क्योंकि तीनों में 2 है, ये पेयर बन गया क्योंकि तीनों में 2 कॉमन है, और ये पेयर बन गया तीनों में 2 कॉमन है। यहाँ अलग है, ये 2 मिलते हैं लेकिन 3 नहीं मिलता। ऐसे आप ये नहीं बनाएंगे कभी, आप ऐसे 2 का बना दो। जब अगर 3 नंबर दे रखे हैं तो तीनों नंबर के ही फैक्टर्स मैच होने चाहिए, वही उसके क्या बनेंगे कॉमन फैक्टर। और फिर इनको क्या कर दो आप मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 6 जा 48। ऐसे आपके फैक्टर बन जाएंगे। ये आपका HCF निकल गया। क्लियर। अब आप देखिए 6th सम क्या कहता है। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए जो ये मैंने निकाला ना, ये वाला मेथड, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और डिवाइड करके निकालेंगे तो कौन सा निकलेगा डिवीज़न मेथड। तो देखिए 6th का कौन सा पार्ट, फर्स्ट पार्ट आप खुद करेंगे, मैं बी पार्ट करके दिखाती हूँ आपको। प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको पता है, क्लियर पता चलता है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि प्राइम का मतलब प्राइम नंबर निकलने चाहिए, और फैक्टर का मतलब उसके क्या करने हैं टुकड़े करने हैं, फैक्टर गुणनखंड, उसको डिवाइड करके उसके फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, तो आप 18 36 और 44 इसके निकाल देती हूँ आपके लिए। देखिए 18 के क्या निकलेंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ऐसे ही 36 के निकाल लें, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 44 के निकाल दें, 2 22, 2 11 और 11 1 जा 11। क्या करोगे, ऐसे ही ऊपर नीचे लिख लो। सबसे पहले फर्स्ट नंबर के लिखे जाते हैं बेटा, ध्यान रखें इस बात का। फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 1। मैंने इसीलिए इनको कंटिन्यू लिख दिया क्योंकि इनमें फिर मैचिंग बन नहीं रही थी, तो मैंने कंटिन्यू लिख दिया। इसमें सिर्फ एक ही पेयर बनता है, एक पेयर बनेगा तो इनका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, HCF क्या आ जाएगा 2। ओके, ऐसे निकालेंगे आप। फिर है आपका सी पार्ट 36 48 60।
36, 48 और 60। ये है सी पार्ट। 36 का निकालेंगे तो 2 18, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। फिर आप 48 के निकाल दें। 24, 2 पे 12 2 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। फिर 2 पे 2 3 जा 6 और 2 0 जा 0, 2 पे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले इसी नंबर के लिखेंगे आप 2 × 2 × 3 × 3 × 1। इसमें देखिए 2 × 3 है तो हम पहले 3 के नीचे लिखेंगे। ये 3 हमारा हो गया। अब ये 2 जो बचते हैं उनको बाद में लिख दें। ठीक है, आपको पेयर बनाने में आसानी होगी ऐसे। फिर 2 × 2 × देखिए इसमें भी 3 है तो हम इसी 3 के नीचे लिखेंगे। और 5 × 1। पेयर कौन से बनने? 2 2 एंड 3। इनकी क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बनेगा? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अब देखिए ये निकला आपका HCF। 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। यानी कि जो आपका HCF निकला उस HCF से गिवन नंबर डिवाइड हो जाने चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो आपका HCF सही है, अदरवाइज आपका HCF गलत है। क्लियर। ये डी पार्ट आप खुद करके बताएंगे मेरे को। डी पार्ट योर सेल्फ। डी पार्ट आपके लिए छोड़ती हूँ मैं। 7th सम देखिए क्या कहता है। फाइंड द HCF फॉलोइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब आपको क्लियर पता चलता है डिवीजन। डिवीजन मीन्स डिवाइड। तो आपको डिवीजन मेथड से HCF निकालना है 84 और एंड 90 का। 84 एंड 90 तो कर दीजिए डिवाइड। सीधी सिंपल बात। ऐसे नहीं करना है कि पहले नंबर को अंदर लिख दें, बाद वाले को बाहर लिखें। डिवाइड में आपको पता है बड़ा नंबर सिंबल के अंदर जाएगा, छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। ओके, नहीं तो आपका जो आंसर है वो डेसिमल में जाएगा। फिर डेसिमल में आंसर इसमें आना नहीं चाहिए। 1 पे चला देंगे 84, 6 बच गया। 84 6 1 जा 6, 2 बच गया, 4 उतार दिया, 6 4 जा 24। तो आपका HCF ये होता है बेटा, जो डिवाइजर होता है वो आपका HCF होता है। यहाँ क्या आ गया आपका जो HCF है वो 6 से 84 भी डिवाइड होएगा और 90 भी डिवाइड होंगे, बिल्कुल होंगे। बी पार्ट ये आपका ए पार्ट था। क्लियर। बी पार्ट में देखिए नंबर क्या कहता है। 160 144, 160 एंड 144। इसमें बड़ा नंबर कौन सा है? 160 रख दीजिए अंदर और 144 बाहर चला जाएगा। 1 पे चलेगा 144, 16 बच गया। 144 16 9 जा कितना होता है? 144। रिमाइंडर बचा 0। आपको इतना तो पता होना चाहिए कि डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं? माइनस। कभी कोई बच्चा ये सोचे कि ये कैसे आ गया, तो डिवाइड में हमेशा माइनस करके ही रिमाइंडर निकलता है। तो यहाँ आपका HCF क्या निकल जाएगा? 16। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। फिर आप सी पार्ट आपके लिए। सी पार्ट आपके लिए एक एक पार्ट आपके लिए बिल्कुल छोड़ूंगी। अब करें ना करें ये आपकी इच्छा है। करके देखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं या नहीं चाहते, वो आप देखेंगे। अब देखिए 8th सम में क्या कहता है। फाइंड द LCM ऑफ फॉलोइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपको LCM भी 2 मेथड से होता है। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक डिवीजन मेथड होता है। देखिए आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कम यूज होता है लेकिन करेंगे। LCM का डिवीज़न मेथड हमेशा चलता है और हर जगह वही चलता है। तो हम LCM का देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 32 एंड 48। सबसे पहले क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन जहाँ बोल दिया वहीं फैक्टर बना दो और प्राइम नंबर ही होने चाहिए। 16 बन गया। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ऐसे ही 48 के बना देंगे आप।
2 24 आ जाएगा, 2 12 24 होता है, 2 6 जा 12 होता है, 2 3 जा 6 होता है, 3 1 जा 3 होता है। फिर आप ये लिख लें 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 1। अगला लिखें 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 1। इसमें आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, तो ये वाला काम सभी बच्चे कर देते हैं, इजीली कर देते हैं, जिसको फैक्टर बनाने आते हैं इजीली कर देगा वो। यहाँ आकर जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है ना, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये मैं लिख देती हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें देखिए मैक्सिमम नंबर्स पे रिपीट हुआ है ना, हम वो वाले नंबर लिखेंगे। मैक्सिमम का मतलब देखिए मैं काउंट करके दिखाती हूँ। इसमें 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 टाइम्स। कितनी बार रिपीट हुआ है, 5 टाइम्स। और इसमें 2 1 2 3 4 इसको छोड़ देंगे, क्योंकि 5 बार वाला ही लेंगे। जो हमारा ज़्यादा मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुआ है उनको लेंगे, फिर जो कम बार हुआ है उसको हम छोड़ देंगे। 3 इसमें 1 टाइम रिपीट है तो लेंगे। अब 2 5 बार है तो आप लिख दो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और 3 को 1 टाइम। और क्या कर दो इनकी मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 और 32 3 जा 96। तो आपका एलसीएम क्या आ जाता है, 96 आ जाता है। अब आपको क्या देखना है, ये आपका आता है एलसीएम। अब वहाँ तो एचसीएफ में तो क्या होता था, जो एचसीएफ आता था उससे ये वाले गिवन नंबर डिवाइड होने चाहिए। अब एलसीएम इसका अपोजिट होता है, जो आपका एलसीएम निकला वो गिवन नंबर से डिवाइड होना चाहिए। एलसीएम गिवन नंबर से डिवाइड होना चाहिए। एचसीएफ में एचसीएफ से गिवन नंबर डिवाइड होते थे, यहाँ एलसीएम में क्या होता है, इसका अपोजिट होता है, एलसीएम गिवन नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो आपका एलसीएम ठीक है। देखिए यहाँ 32 3 जा 96 होते हैं, 48 2 जा 96 होता है। क्लियर। ऐसे आप क्या करेंगे, ये वाले सम निकालेंगे। एक और निकाल देती हूँ आपके लिए, 30 और 56 वाला बी पार्ट। 30 और 56, 2 पे 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 14, 2 7 जा और 7 1 जा। लिख दीजिए 2 × 3 × 5 × 1। यहाँ 2 × 2 × 2 × 7। अब मैक्सिमम टाइम 2 कितनी बार रिपीट हुआ, मैक्सिमम 3 टाइम्स। कितनी बार रिपीट हुआ, 3 टाइम्स। फिर इस 2 को नहीं लेंगे, ये हम छोड़ देंगे। 3 लेंगे 1 टाइम है, 5 लेंगे 1 टाइम है, 7 लेंगे 1 टाइम है। तो लिख दो 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 7 × 1 = 0। 1 से तो आप मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही नंबर आ जाएगा। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 5 जा 120 और 127 जा क्या होता है, 840। ठीक है। अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 840 30 से भी डिवाइड होएगा और 56 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। तो आगे देखिए आप, नाइन्थ सम में है एलसीएम बाय डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड में देखिए, जब हम जो फ्रैक्शन वाले सम करते हैं तो डिवीज़न मेथड वाला रूल अप्लाई करते हैं। ये क्या दे रखा है, 4 16 एंड 20, 4 16 एंड 20 ऐसे लिख लेते हैं डिवीज़न मेथड में हम। तो देखिए अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 10 जा 20। फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 जा 2 5 जा। फिर 2 से करेंगे 1 1 5 और फिर 5 से करेंगे 1 1 1। आप अब क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आप, इनकी इधर वाले फैक्टर्स की, प्राइम नंबर्स की। 2 × 2 × 2 × 2 × 5, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 5 जा 80। ऐसे इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 84 से भी डिवाइड होएगा, 80 16 से भी डिवाइड होएगा और 80 20 से भी डिवाइड होएगा। अब मैं एक पार्ट और करके दिखाऊंगी, 2 पार्ट आप खुद करेंगे, बी एंड सी खुद करेंगे। बी और सी आपके लिए हैं।
और डी पार्ट मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 25, 40, 25, 40, 80 और क्या है 100। 2 पे चला दो। 2 पे देखिए जो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता उसको एज इट इज़ लिख लेंगे, जो जिसमें रिमाइंडर बचेगा उस नंबर को हम उस नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे। 20 किया, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10। फिर 2 पे नहीं चलता तो एज इट इज़ लिख लें, 10 पे, 20 पे और 25। फिर 2 पे चला दें, 25 एज इट इज़, 2 5 जा 10, 2 10 जा 20 और 25 एज इट इज़। 5 से चला दें, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 1 जा 1 एज इट इज़, 2 एज इट इज़ 1 आ जाएगा और 2 1 1 1 1। ओके, ये वाले लिख दें आप। फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 5 जा 200 और 200 2 जा 400। ये आपका क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। ओके, तो यहाँ आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स, हैव अ गुड डे।